Hello, Vacho. How are you? I think that you will be fine there. And today I'm bring a topic which is based on the linear differential equation in differential equation. तो हमारे पास में ये टॉपिक चल रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसमें मैं आपको ये सॉल्व करा चुका हूँ, आज मैं आपको ये ले रहा हूँ। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की किस तरीके की हो दिखाई दे रही हो आपको, dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू q। तो और यहां पर स्टूडेंट्स वेयर p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स के फंक्शन हो। तो देखें स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन दिया है मैंने, कैसे सॉल्व करते हैं वो सारे स्टेप्स मैं आपको बताता जाऊंगा। तो देखें स्टूडेंट्स, dy ओवर dx प्लस 1 अपॉन एक्स ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। तो इससे अगर मैं कंपेयर करूं, सॉल्यूशन दे रहा हूं इसका, तो देखो इस प्रकार के dy ओवर dx ये है, p बाई का कोफिशिएंट 1 अपॉन एक्स है। तो p क्या है, 1 अपॉन एक्स। तो p क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट होना चाहिए या फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो 1 अपॉन एक्स एक x का फंक्शन है, इक्वल टू q क्या है, एक्स क्यू माइनस 3। q क्या होना चाहिए हमारे पास में, कांस्टेंट हो या फंक्शन ऑफ x हो। तो ये फंक्शन ऑफ x है। तो हमारे पास में स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए गिवन डेट हमें क्या गिवन है, गिवन डेट dy ओवर dx प्लस 1 अपॉन एक्स बाई एक्स क्यू माइनस 3। इसे हम कंपेयर कर लें इससे, कंपेयरिंग विद dy ओवर dx प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू। तो p इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, 1 अपॉन एक्स एंड q इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू x, e टू द पावर p क्या है, 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो ये 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन है x के रेस्पेक्ट में, log ऑफ x टू द बेस e आ गया। एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a। तो इसे क्या लिख दिया जाता है, x लिख दिया जाता है। तो इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, x हो जाएगा। तो देखें, क्योंकि ये और ये दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए, a और a आइडेंटिकल, यहाँ e है आइडेंटिकल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो है वो x लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर b होता तो यहाँ पर हमारे पास में b होना चाहिए था, b यहाँ c होता तो यहाँ पर भी हमारे पास में c होना चाहिए था, या जो भी होता वो यहाँ होना चाहिए था। तो हम दोनों इस तरीके से इसको लिख देते हैं। तो देखें आगे चलते हैं हमारे पास में। अब इसका स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखें ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया x, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे अगर मैं फर्स्ट ले लूं
फिर मैं इसे शॉर्ट करके भी बताऊंगा कि इस तरीके से डायरेक्ट कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगी ये देखें, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1/x बाय इक्वल टू, हमारे पास में यहां क्या हो जाएगा, एक्स क्यू -3। फिर क्या करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप रहा हमारे पास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि हम कंपेयर कर लें और P और Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ये फर्स्ट स्टेप रहा। सेकेंड स्टेप में हमारे पास में क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्थ में हमारे पास में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर देंगे, सी यूज कर दिया हमने। ये हमारे पास में फोर्थ स्टेप रहा। अब स्टूडेंट्स इसी वर्क को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। किस प्रकार से, सॉल्यूशन लिखते ये, सॉल्यूशन ऑफ द solution, the required solution, the required solution। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या लिखते, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, हमारे पास में इंटीग्रेशन Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन प्लस C। इतना लिख करके हम बाई इंटू एक्स लिखते, एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया तो एक्स लिख देते, क्यू हमारे पास में है x³ -3 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया x dx प्लस C। और ये x बाई इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर लिया है, इसको यहां पर x⁴ हो गया, x⁴ का इंटीग्रेशन x⁵/5 माइनस 3x हो गया, 3x² प्लस C। ये सोल्यूशन हो जाता। इतना स्टेप जो मैं कर रहा हूं, अगर इससे बचना है आपको तो आप इस तरीके से कर सकते थे। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि आंसर यही आएगा ऐसा लिखने पर, बस आपको कुछ सोचना ज्यादा पड़ेगा कैसे आ गया ये। तो ये मैं दिखा रहा हूं इसको, और अगर आप भी दिखा देंगे तो ज्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा, मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास में इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। x dy/dx प्लस बाई dy इज इक्वल टू x⁴ माइनस 3x, इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में प्लस C। ये और लिख देते हैं हम, इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने क्या कर लिया है, इंटीग्रेट कर लिया है। अब देखें
इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट स्टूडेंट्स देखें, मैं अगर बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखूं, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बाई इंटू एक्स अभी दिखाऊंगा, और बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहां पर स्टूडेंट्स डी ओवर डी एक्स, डी एक्स। ये मैंने किसके लिए लिख लिया? ये मैंने लिख लिया इस वाले पार्ट के लिए। कैसे लिख लिया अभी आपको दिखाता हूं कि ये ऐसे इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए इस तरीके से लिखा जा सकता है, और ये डी वाई स्टूडेंट्स एज इट इज रहा, डी वाई। अब देखते हैं ये स्टूडेंट्स इसको ऐसा क्यों लिख लिया, वो मैं आपको दिखाता हूं। इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं यहां पर। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? डी वाई ओवर डी एक्स, और सेकेंड फंक्शन एज इट इज मैंने ये लिख दिया, प्लस हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड का हमारे पास में डिफरेंशिएशन। सेकंड का डिफरेंशिएशन हमारे पास में क्या है? 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और ये डी बाई फिर से बता देता हूं स्टूडेंट्स, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बाई का डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स आया, और सेकंड फंक्शन एज इट इज रहा, सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन इसे लिया था एज इट इज रखा, और सेकंड फंक्शन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 आ गया। तो देखो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास में यहां पर जो है वो ये चीज ही तो ये है, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई है, ये इस तरीके से। और हमने ये हमारे पास में डी वाई है, डी वाई। एक चीज हमारे पास में यहां पर हम स्टूडेंट्स एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ये डी एक्स लिखेंगे। किसके लिए? हमारे पास में हम इंटीग्रेट यहां ही स्टूडेंट्स क्या करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे, और इसको भी एक्स के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके लिए हमने ये लिख दिया। क्यों लिख सकते हैं? देखो, हमने यहां पर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स, सेकेंड फंक्शन एज इट इज रखा, प्लस फर्स्ट फंक्शन बाई सेकेंड फंक्शन एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो देखो यही आ गया हमारे पास में, यही आ गया लौट करके। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, और जब ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको ये लिख सकते हैं, क्योंकि इससे जब ये आया तो इससे ये आएगा। तो हम अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये माइंड में ऐसे करके लिखिएगा, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स इंटू बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? डी ओवर डी एक्स इंटू बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दीजिएगा। किसको? इस वाली चीज को रफ अपने दिमाग में इस तरीके से दिखाने के लिए।
तो बाई डी ओवर डी एक्स लिख दिया, बाई लिख दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास में क्या आया, एक्स, तो हमने एक्स लिख दिया। तो इसके बाद जब हम ये स्टेप दिखाएंगे, इसके बाद हम ये स्टेप दिखाएंगे, और ये स्टेप हमने कैसे लिख दिया, देखो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, और इसको हम ये लिख सकते हैं, ये हमने आपको इतने पार्ट में, फर्स्ट फंक्शन, चलो ये लिख ले, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बाई का डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये हमारे पास में एक्स डी वाई ओवर डी एक्स ये है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1 रहा हो गया। तो ये देखें एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई, तो इसके लिए ये लिखा जा सकता है। तो देखें आगे क्या करेंगे, आगे स्टूडेंट्स सॉल्व हो गया, इधर का इंटीग्रेशन कर देंगे, एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। और एक चीज देखें स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैंसिल आउट कर देगा, तो बाई इंटू एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर्ड प्लस सी, ये आ गया। और देखो स्टूडेंट्स ये यही आया बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो डायरेक्ट आप चाहें तो इस तरीके से लिख लीजिएगा, और डायरेक्ट ना लिखें तो इस तरीके से लिखिएगा, इतना करिएगा, फिर उसके बाद ये स्टेप लिख करके दिखाइएगा। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।